नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि मानसून सत्र 5 दिनों का था, लेकिन 2.5 दिन भी पूरे नहीं चल पाया। विपक्ष चर्चा के लिए सत्र छोटा होने का हवाला देता रहा, लेकिन रुझान हंगामा करने में ज्यादा नजर आया। सदन का ना चल पाना बताता है कि विधायक और नेता अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं। हंगामे शोर शराबे की वजह से सदन में चर्चा हो ही नहीं पाई। अब विपक्ष सदन नहीं, सड़क पर सियासी लड़ाई लड़ने का दम भर रहा है। लेकिन जहां जनता के मुद्दों पर तथ्य और आंकड़ों के साथ गंभीर चर्चा हो सकती थी, वो मौका पक्ष विपक्ष दोनों ने गंवा दिया। बल्कि सदन में कुर्ताफाड़ सियासत की एंट्री भी हो गई। सवाल, अगर वाकई चर्चा की नीयत थी तो थोड़ा धैर्य रखा जा सकता था। क्या विपक्ष के पहले बोलने के अहम में चर्चा नहीं हो पाई? सदन चर्चा के लिए है, संग्राम के लिए नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिनों की बजाय 2.5 दिन में ही खत्म हो गया। 2.5 दिन के घंटों का जोड़ निकालें तो भी 1 दिन की कार्यवाही के समय के बराबर चर्चा नहीं हो पाई। बल्कि सदन में चर्चा शब्द का इस्तेमाल करना भी बेमानी सा नजर आता है। आखिर सदन में जहां जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां चर्चा के अलावा बाकी सब कुछ हुआ। विपक्ष कहता है विधानसभा खत्म हो गई, अब सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष को अपनी आवाज बात कहने नहीं देते और आवाज को दबाकर अपने सत्ता पक्ष के साथियों से हल्ला गुल्ला कराकर बात समाप्त कर देते, सुनना नहीं चाहते। यही मैं बरसों से ये मामला देख रहा हूँ। जिन प्रश्नों में विधानसभा में प्रश्न रखते सरकार के घोटाले उजागर होना चाहिए, उनका जवाब नहीं देते। जानकारी एकत्रित की जा रही है, ये क्या प्रजातंत्र है? सदन में विधायकों की नोकझोंक, विधायक का पुलिस पर पीटने का आरोप, तो सत्ता पक्ष पर कुर्ता फाड़ने का आरोप कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा ने लगाया। इधर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा विपक्ष से अपनी जान को खतरा बताते हैं। पांचीलाल जी बताइए, आपका कुर्ता कैसे फटा? मेरा कुर्ता इन लोगों की वजह से फटा है। इन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी, मेरे क्षेत्र के आदिवासियों की हालत खराब कर दी। उमाकांत जी कह रहे हैं कि उनको खतरा है। उमाकांत एक ढोंगी बाबा है और ढोंगी बाबा का ढोंग हम समझ चुके हैं, और उसके बाद में ये सब हम शिवराज के ढोंगी बाबाओं को समझ चुके हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे साथ मारपीट, अभद्रता, दुर्व्यवहार हुआ। मैंने अध्यक्ष जी से जांच की मांग की है। अध्यक्ष जी जांच करा रहे हैं, दूध का दूध पानी का गर्दन पकड़ने की बात जो कही जा रही है वो सरासर झूठ है। आपने कहा कि जान से आपकी जान को मेरी जान माल को खतरा है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कांग्रेस विधायक के कुर्ता फाड़ने के आरोपों को नकार दिया। सदन में चर्चा न कराने का विपक्ष सरकार पर दोष मढ़ता है, तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं विपक्ष की हठ धर्मिता की वजह से चर्चा नहीं हो पाती। आज तो विधायक जी ने अपना खुद ही कुर्ता फाड़ दिया। आज तो कोई लपटी लपटा हुई नहीं, ना कोई विधायक से आमना सामना हुआ। पर मैं जब विधेयकों के बारे में प्रस्ताव पारित कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि वो मेरे सामने खड़े थे, पूरा कुर्ता उल्टा है, पुल्टा है, फाड़े फूड़े। बल्कि मैंने पूछा कि आज भी कुछ हो गया, तो किसी ने कहा कि नहीं आज कुछ नहीं हुआ। तो फिर कैसे है? तो ये सब क्या है? बाहर सुरक्षा मिल रही है विधानसभा के, ना विधानसभा के गर्भगृह में सुरक्षा मिल रही है। वो अपनी गुहार लगाने गया था कि मेरी जान की रक्षा करिए। इसमें कोई अधिकारों की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी। अपनी राग, अपनी ढपली इसी में कांग्रेस बिखरी हुई है। और जिस प्रकार से आज हंगामा किया, ये देखिए, ये मंच है लोकतंत्र को सशक्त करने का, और कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण लोकतंत्र को लगातार कमजोर कर रही है। अब 2.5 दिनों के पूरे सत्र में कितना काम हुआ, इसका अंदाजा तो आपने लगा लिया होगा। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ तो सदन के अंदर हंगामा। सदन में सियासत तो खूब हुई, लेकिन जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। क्या विपक्ष का मकसद वाकई चर्चा करने का था? अगर चर्चा चाहते थे तो फिर सदन में हंगामा क्यों? सदन को चलाना क्या पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी नहीं? भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो 5 दिन का सत्र और अगर जोड़ निकाल लें 2.5 दिनों के घंटों का, तो वो एक दिन, जहां एक दिन में भी जितने घंटे काम होना चाहिए उतने घंटे भी सदन चल नहीं पाया। चर्चा का तो जिक्र ही नहीं, बल्कि जितने घंटे सदन चला उतने वक्त तक हंगामा ही होता रहा। इसीलिए सवाल उठता है कि वाकई क्या नीयत थी चर्चा की। पक्ष विपक्ष दोनों के सामने यह सवाल जरूर रहेगा। और आज नई पॉलिटिक्स, कुर्ताफाड़ पॉलिटिक्स भी सामने आई। 3 खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है यशपाल जी। पांचीलाल मीणा जी विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। पांचीलाल जी, आपको बता दें जो आज कुर्ताफाड़ पॉलिटिक्स हुई उसके केंद्र में रहे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पांचीलाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। उस पूरे प्रकरण पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या था, किसने आपका कुर्ता फाड़ दिया, ये वाकई ये कुर्ता किसी ने फाड़ा या कुछ और इसके पीछे वजह थी। लेकिन पहले ये बताइए, वाकई आप लोग चर्चा करने के मकसद से आए थे क्या? पहले दिन जब से शुरुआत हुई हंगामे के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आया। सदन के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक हंगामा, शोर शराबा। पांचीलाल जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र धर्मपुरी में कारम कोटिदा डैम 304 करोड़ का की योजना का बन रहा था। उसको बनाने के पहले हमारे आदिवासी किसान भाइयों को मुआवजा देने की बात करी थी जी। मकान थे, मकान के बदले मकान देने की बात करी थी, जमीन के बदले जमीन देने की बात करी थी। अब आदिवासी भाई लोगों की जो जमीनें थी वो खोद करके वहाँ के ठेकेदार और सिंचाई विभाग के इरिगेशन के लोगों ने पाल बना दी। लोगों को वहाँ से एसडीएम साहब का मेरे पास पत्र है, आपको भी दूंगा। हमारे पत्र में लिखा था कि जब तक इनका मुआवजा नहीं देंगे, मकान के बदले मकान नहीं बनाएंगे, जमीन के बदले जमीन नहीं देंगे, इनको उचित मुआवजा, जब तक इनकी संतुष्टि आदिवासी भाइयों की नहीं होगी तब तक हम डैम की पाल पूरी नहीं बनाएंगे। पांचीलाल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बातों में सच्चाई हो सकती है, दम हो सकता है आज, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ, पांचीलाल जी, ये तमाम बातें आप सदन में तब रखे ना जब हंगामा खत्म होता। ये मैं बात रखने के लिए सदन में जा रहा था, उस समय कल मेरे साथ में पुलिस ने बर्बरता से मेरे साथ झूमा झटकी करी, मुझे मारा ठोकी करके मुझे गिराया गया, मेरे कपड़े फाड़े गए। तो मैं क्या इस बात को माननीय अध्यक्ष जी के सामने बताने का मुझे अधिकार नहीं है कि मेरे क्षेत्र के लोग आज जंगल में रहे हैं, टापरियों में रह रहे हैं। इस बात को उजागर करने के लिए उनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है। जो सरकार ने डैम से प्रभावित लोग, जो सरकार ने वादा किया था वो उनको नहीं दिया, आज जंगलों में रह रहे हैं। इस बात को मैं सदन में रखने के लिए जा रहा था, उस बात को मेरे को रखने नहीं दिया। और अगर अध्यक्ष नहीं सुनते हैं तो मैंने उस बात को माननीय गृह मंत्री जी से बताया कि मेरी बात अनसुनी कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आप बताइए पुलिस के साथ में क्या बर्बरता इस प्रकार से होती रहेगी मेरे साथ में? अगर हम यहाँ सदन में हमारी बात को, हम चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम यहाँ बताने नहीं आएंगे तो आखिर में कहाँ बताएंगे? आज मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष, बात वही थी, आप वो समझे नहीं जो सवाल मैंने पूछा। ये सारी बातें तो तब रखेंगे ना पांचीलाल जी जब सदन शांत होगा, शांत तरीके से आप लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप हंगामा कर रहे थे कैसे संभव था? ये 2 दिन हो गए सर, मेरे को आज तक 2 दिन हो गए। कल मेरी बात नहीं सुनी, आज मेरी बात नहीं सुनी। 1 घंटे तक मैं हाथ जोड़ता रहा, मैं निवेदन करता रहा कि आदिवासी भाई वहां जंगलों में पड़े हैं, वो जंगलों में उन समझ गए होंगे जंगली जानवरों जी, आपने सुन लिया होगा, से परेशान है। आप लोगों ने मौका नहीं दिया बोलने का, बर्बरता कर रही थी, ये आरोप है पांचीलाल जी। एक लाइन तो बोलने का अवसर देते कि उन लोगों को बर्बरता कहां हुई है इसका कोई रिकॉर्ड तो है ही नहीं। अगर हम हमारा हाथों से ही कुर्ता फाड़ लेंगे और आरोप सत्ता पक्ष पे मणेंगे, पुलिस प्रशासन नहीं है, बात मेरे पांचीलाल जी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, अन्याय की बात है, मेरे लोगों को आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए, मैं तो बोला ही नहीं। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, कुर्ता तो इतना लचर था, इतना कमजोर था, अपने आप फट गया। और हाउस के अंदर अगर इस प्रकार से नाटक नौटंकी होगी, और हम तो कमलनाथ जी के उस बयान को आज सुन रहे थे, पीसीसी अध्यक्ष के जो विधानसभा के सदस्य भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बताते हैं कि आदिवासी एमएलए का दर्द बता रहे थे पांचीलाल जी मीणा जी। हमारा कहना 29 मार्च 2019 को जब कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री थे,
और स्वयं पांचीलाल जी मीणा जी ने एक पत्र लिख करके त्यागपत्र दे दिया था शराब ठेकेदारों से जान से मरने की। तब आदिवासियों का दर्द कहां चला गया था कमलनाथ जी? आप ही की सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे और आप ही के पांचीलाल जी मीणा थे। उन्होंने पत्र दिखा सकता हूं, पत्र दिखा सकता हूं, आज सारी बातें और प्रशांत जी कर दिया था, ये मैं बताना चाहता हूं। मजा नहीं आएगी। प्रशांत जी, सोचा समझा एजेंडा है आदिवासियों के हितार्थ में। कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 1 दर्जन से अधिक जनजातियों को शामिल किया है, कांग्रेस को यही तो तकलीफ है। हमने भी पैसा एक्ट लागू किया, कांग्रेस को यही तो तकलीफ है। और सड़क पर क्या आंदोलन करेगी? कांग्रेस तो खुद ही सड़क पर है। गोवा में टूट गया, कुल 2 राज्यों में है, तीसरे राज्य में तो है नहीं। रोज दिन पर दिन दुर्गति हो रही है, इसलिए हंगामा खड़ा करना ही प्रशांत जी कांग्रेस का मकसद रह गया है। और माननीय स्पीकर साहब ने पूरे घटनाक्रम के सीसी फुटेज चेक करवाए, कहीं किसी प्रकार का कोई झगड़ा सामने नहीं आया, स्वयंभू। और मैं जब देख रहा था पांचीलाल जी मीणा जब बाइट दे रहे थे विधानसभा में, पीछे से प्रताप ग्रेवाल जी और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी गाइड कर रहे थे। सोची समझी जी, मैं पढ़ा लिखा हूं, की बात उठाने के लिए मुझे चुना गया है और मैं मेरे क्षेत्र की बात क्या मैं विधानसभा में उठाने का मुझे अधिकार और हक नहीं है। पांचीलाल जी, स्पीकर कह रहे हैं कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, किसी ने आपका कुर्ता नहीं फाड़ा, अपने आप अगर कुर्ता फाड़ लिया जाए। कर रहा हूं, जो मेरे साथ कल कृत्य हुआ है वो मैंने बताया कि मेरे साथ इस प्रकार से बर्बरता का पुलिस ने व्यवहार किया। आज मैं उस बात को मैं बताने के लिए वहां पहुंचा, पर मेरी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं। अरे मेरे लोग परेशान है वहां। ठीक है, आप कमेटी बना करके वहां भेज तो दो आपके लोगों को, अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, विधायक जी को, माननीय सिसोदिया जी को पहुंचा दो वहां पे, कि वहां पे जो लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है, जो तालाब में जो डूब प्रभावित लोग थे, 500 मकान में से कम 1 मकान तो बना के दे देते हैं। 7 गांव वहां डूबे हैं और 7 गांव के लोग कैसे जंगलों में रहेंगे। मांडव के जंगल आप सर्च करके देख सकते हैं, कोई झाड़ियां नहीं, बड़े बड़े जानवर। ये तो सदन में भी रख सकते थे आप, सदन के बगैर भी सरकार के सामने परेशानियां रख सकते थे। सदन में कैसा रखूं? मुझे सदन में यहाँ मेरी कोई ठीक है, आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ तो हंगामा होता रहा और ये एक परसेप्शन बना कि विपक्ष हंगामा कर रहा था। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास पांचीलाल जी, आ रहा हूं जी। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिनेश जी, केवल ब्लेम से सदन चलेगा क्या? 2.5 दिन तो हम लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं, 2.5 दिन, कुछ घंटे सदन चला है। भाई दोनों की जिम्मेदारी है, पक्ष की विपक्ष की, सदन चलाना। देखिए, जो सदन की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, हर सत्र में ये होता है कि 2 या 3 दिन में आजकल लगातार जो है सत्र खत्म हो रहा है। सत्र चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है जी, विपक्ष का काम है जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाना। और विपक्ष का ही क्या, जो भी विधायक चुनकर आया है विधानसभा में, वो जनता के मुद्दों को उठाना जो है उसके लिए उसका कार्य है। यदि वो ही नहीं उठा पाएगा वो, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर एक असंतोष होगा और जो विधानसभा को लेकर उसकी जो जिस तरह का भाव होता है वो नहीं होगा। और आप देखिए मुद्दे तो होंगे, जब सरकार है, सरकार काम करती है तो बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे जिसमें सरकार की छवि भी प्रभावित होगी। पोषण आहार हो, कारम हो, या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, आप देखिए हर सत्र में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष एकदम भागने की कोशिश करता है तो फिर सत्र ना बुलाए ना। सत्र का जो सिस्टम है उसको यदि आपने नोटिफाई किया है कि 5 दिन चलना है तो कोशिश तो करिए ना। आप पहले ही दिन से यदि उसको फोल्ड करने लगते हैं और ख़त्म करने की तैयारी करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर ये सारे विधायकों के लिए जो चुनकर आए हैं, जनता उनसे पूछती है जाके कि साहब आपने हमारा मुद्दा नहीं उठाया, तो विधायकों को कहना पड़ता है तो सवाल लगाया है तो जानकारी एकत्रित की जा रही है, मुद्दा उठाया है तो वो शोरगुल में कहीं दब गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग भी उठाना चाहते हैं। उनका अनुपूरक बजट आ रहा है तो उनकी क्षेत्र की मांगे हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। और आप देखिए ना कि लगातार जो है ऐसा हो रहा है। आप बजट सत्र हो, कभी बजट सत्र में कोई समस्या आ जाती है, कभी शीतकालीन सत्र में आ जाती है, वर्षाकालीन में आ जाती है। तो मध्य प्रदेश में पिछले 8-10 साल से लगातार ऐसा ट्रेंड हो रहा है। अब तो जो है कुछ घंटों पर सदन की कार्रवाई बीच में टोक रहा हूं दिनेश जी आपको। सदन के बाहर तो ठीक है, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस विधायक, लगातार आए, 3 दिन लगातार प्रदर्शन किया, कभी प्याज के साथ, कभी लहसुन के साथ, तो कभी धरना देकर। लेकिन क्या विधानसभा के अंदर भी वही तरीका ठीक था, जायज था कि हल्ला होता रहे?
चर्चा ही ना हो पाए सदन पर, पटल पर कोई मुद्दा ही ना आ पाए? देखिए, ये विपक्ष पर जब सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है तो सत्ता पक्ष यदि चर्चा स्वीकार कर ले, यदि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लगाया है, यदि कोई चीज कह रहे हैं तो वो यदि उनके नियमानुसार है या तो उसको स्वीकार करिए, क्योंकि 5 दिन का इतना छोटा सत्र है। यदि एक स्थगन आप किसी विपक्ष के सदस्य का ले लेंगे या विपक्ष का ले लेंगे तो निश्चित तौर पर आप उतनी तो चर्चा होगी ना, एक मुद्दे पर तो चर्चा होगी। यदि अतिवर्षा का विषय है, आप अतिवर्षा पर ही चर्चा कर लीजिए। यदि पोषण आहार पर मुख्यमंत्री को वक्तव्य देना था तो शायद उसके पहले यदि वो सदन में उस स्थगन पर भी चर्चा कर लेते तो उससे ये मंशा तो नहीं होती ना कि पोषण आहार पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। तो निश्चित तौर पे जो स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि सरकार थोड़ा सा जो है जल्दी में थी सत्र को समाप्त करने को लेकर। ठीक है यशपाल जी, बस दिनेश जी जो कह रहे हैं वो भी आपने सुना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई अगर हंगामा हो रहा है तो क्या पूरे दिन के लिए स्थगित कर देंगे? भाई 10 मिनट के लिए, लोकसभा भी ऐसे ही चलती है, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया, फिर दोबारा बैठती है, हंगामा हुआ, फिर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया, फिर हंगामा। लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट ही भाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी। देखिए प्रशांत जी, जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, और मैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करूंगा, और उसमें सरकार की सहमति होती है। 2 दिन की उस शोर शराबे के कारण से जब हाउस स्थगित रहा था तो माननीय अध्यक्ष जी ने 13 घंटे लगातार 2 दिन 3 दिन तक, आने वाले जो 3 दिन थे उसमें 13 घंटे का समय की सुनिश्चितता प्रदान कर दी। हमारी नीति और नीयतें बिल्कुल साफ है, कोई खोट नहीं है। अगर ऐसा होता तो विधानसभा अध्यक्ष जी 13 घंटे की अवधि क्यों तय करते, और ये 13 घंटे अगर लगातार प्रतिपक्ष हमको सहयोग करता। और जहां तक आदरणीय गुप्ता जी ने कहा है, वक्तव्य स्थगन के पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुझे जहां तक जानकारी है, फ्लोर पर भी आया, 36 बार वक्तव्य पढ़े गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आसंदी को इस बात को लेकर के आश्वस्त कर दिया था सदन के नेता के कारण से कि मैं अपना वक्तव्य पढ़ूंगा और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात कर ले, कांग्रेस के और भी सीनियर लोग इस पोषण आहार पे बात करना चाहे करें, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, और जब मैं जवाब दूंगा तब प्रतिपक्ष बहिर्गमन न करे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। और जो कुछ घटनाओं में मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अभी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, और सदन में चलाने की जिम्मेदारी गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं कि सरकार की है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर प्रतिपक्ष लगातार व्यवधान खड़ा करेगा तो प्रशांत जी कार्यसूची जो बनती है उस कार्यसूची को तो पूरा किया जाना पड़ता है ना। जी ठीक है, नहीं मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूं। 2.5 दिन अभी भी बकाया था साहब, कुछ पेशेंस तो रखते ना, थोड़ा सा इंतजार तो करते। देखिए प्रशांत जी, आज की अगर आप कार्यसूची देखेंगे और जो हंगामा देखेंगे तो बजट प्रस्तुत हो गया था, बजट अनुपूरक आ गया था, ध्यान आकर्षण 1-2 नहीं 4 ध्यान आकर्षण थे, प्रश्नकाल चलने नहीं दिया, तो विधेयक सारे आज प्रस्तुत हो गए थे। तो इन सबके बाद में कुछ बचता नहीं है, और अगर बचता भी होता तो कल का दिन था, अगर कांग्रेस शोर शराबा नहीं करता तो नई कार्यसूची आ जाती, कहां दिक्कत थी। जी ठीक है, पांशीलाल मीणा जी, आप लोग नहीं चाहते थे कि भाई सत्र आगे चले, ये ये सीधा परसेप्शन बन रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यशपाल जी की बात कह रहा हूं। यशपाल जी ये साफ कह रहे हैं कि भाई आप नहीं चाहते थे। नहीं, हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम विकास चाहते हैं, हमको विकास के लिए जनता ने चुना है, और हम तो माननीय सरकार का स्वागत करते हैं। अगर 5 दिन पूरा चलाते तो हम चाहते थे हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, आपने 2.5 दिन पहले ही क्यों सत्र बंद कर दिया? आपने लगातार, अगर इस प्रकार से हमारी मंशा थी कि हमारी एक लाइन में आप हमारे सवालों का जवाब दे देते, हम संतुष्ट रहते। अब तो आपने तो एक तरफा ही सरकार ने सत्र बंद करके हमारे विकास की गति रोकने का काम करा। आज हम आक्रोशित होने का क्या कारण था? आपने इतना क्यों नहीं जवाब दिया? तो आक्रोश में कहीं खुद कपड़े फाड़ लिए क्या आपने? फिर आक्रोश क्यों नहीं आएगा सर? आज हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, आज मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, आज विधानसभा के हमारे न्यायपालिका होती है, और न्यायपालिका के रूप में अगर हमारे सभापति के रूप में हमारे सदन के अध्यक्ष नहीं सुनेंगे तो आखिर में हम क्या करेंगे? हम रोएंगे, बिलकेंगे, यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हम। क्षेत्र के लोगों ने हमको बड़ी आस से चुन के भेजा है कि आज हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो आज हमारी बात उठाने के लिए विधायक विधानसभा में जाएंगे, और हम उनकी बात उठाने के लिए विधानसभा में आते हैं।
आज उनके साथ में तालाब डूब प्रभावित लोग सब पूरे क्षेत्र के लोगों को, पूरे क्षेत्र निमाड़ वालों को मालूम है कि कारम में जो डूब 304 करोड़ का घोटाला करा, हम बोले कि तुम बोलते घोटाला नहीं किया। पांचीलाल जी, आप कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल सुनना नहीं चाहता था। आप लोग अगर मुख्यमंत्री को आराम से सुन लेते तो शायद आज सदन चल रहा होता। बिल्कुल जी, हम कोई दुश्मन थोड़े, हमारे भाई है। और तो सुना क्यों नहीं? मैंने जी नहीं, माननीय सिसोदिया जी बता रहे हैं कि भैया हम 2.5 दिन में ही हमने अगर हमारा विषय खत्म कर दिया। हमारा विषय क्या, हमारा विषय नहीं था ये हम कि हमारी बातें सुने। आपको बातें सुनना था, 2.5 दिन बचे थे आपके पास। पहले जमाने में 10-10 बजे तक विधानसभा चलती थी, रात को 12-12 बजे तक चली है। और आपने, और दिन बढ़ाए जाते थे। आपने तो जो समय था उसको भी आधा करा। आप अनसुनी करके भागना क्यों चाहते? आप हमारे विकास की बात करें तो आप हमारी सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं? हम कोई आपको कोई तौहीन नहीं कर रहे थे, कोई गाली गलौज नहीं कर रहे थे। आप अब नहीं सुनेंगे तो हम अब कल से हम, मैं आज तक मेरी बात को ग्राह्य नहीं किया जा रहा है। मेरे पास मैं बार बार बोल रहा था कि भैया मेरे यहाँ बहुत गंभीर विषय है। 500 परिवार से ज्यादा जंगलों में रह रहे हैं, वहां पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं। स्कूल के जो स्कूल डूब गई, वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनको क्या हमारे ये बात बिल्कुल अगर ठीक है, ये तो सदन का आपको सदन चलने का इंतजार भी नहीं करना चाहिए था शुरू होने का। पहले ही आपको सरकार के सामने ये बातें रखनी चाहिए थी ताकि आम जनता को परेशानी ना होती। दिनेश जी, ये कहीं ईगो वाला मसला तो नहीं कि भाई पहले मुझे सुनो, आपने मुझे नहीं सुना तो मैं आपको नहीं सुनने दूंगा, या फिर था नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं नियत में कि चर्चा में करनी नहीं? प्रशांत जी, ये सत्ता पक्ष की रणनीति का हिस्सा है। आप देखिए, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती तो स्थगन प्रस्ताव कहा जाता। आप वक्तव्य पर चर्चा थोड़ी होगी कि मुख्यमंत्री ने एक वक्तव्य दिया, वो उस पर विपक्ष तैयार चर्चा करे। दोनों का एक अप्रोच अलग अलग है और दोनों अलग अलग विषय हैं। आप देखिए, यदि आपने, चलिए पोषण आहार पर आपने एक वक्तव्य दे दिया, मामले पर आपने उसको खत्म कर दिया, लेकिन कारम पर क्या है? कारम भी तो चर्चा का विषय था ना। एक बांध जो है बह जाता है और पूरी जो जिस तरह की वहां स्थितियां निर्मित हुई, वो सरकार के लिए जो है कोई बहुत ऐसी मिल रही हो, उसके लिए मिल रही हो, स्थिति अप्रिय थी, उससे भी उसने बचने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो इस बार सरकार को जो है कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में खड़े हुए थे। उससे उस बचाव को किस तरह से किया जाए, तो कहीं ना कहीं से जिस तेजी से कार्यसूची निपटाई गई, आप देखिए यदि आपके पास कार्यसूची के सारे विषय आ गए, आपने तो कहीं ना कहीं रणनीति के तौर पर उनको शामिल किया ना कि एक साथ आज रख दीजिए ताकि कल फिर जो है सत्र की आवश्यकता नहीं हो। तो आप बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जब आपकी कार्यसूची के अलावा, जब आप विभिन्न नियमों के तहत आप चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं जो नहीं हो पाई। जी, ठीक बात है। यशपाल जी, आखिरी सवाल है मेरा, चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है। बड़ा दिल दिखाया जा सकता था सत्ता की ओर से, थोड़ा सा स्पेस दिया जा सकता था, भाई विपक्ष को बोलने देते। नहीं प्रशांत जी, देखिए जहां तक कार्यसूची की बात है, मैं भी लगातार 3 बार से हूं, मेरे को करीब 15 वर्ष होने आ रहे हैं। कई बार कार्यसूची के बाद ब्रेक होता है और उसके बाद अगले दिन उसको क्रमशः करके आगे चर्चाओं को बढ़ाया जाता है, फिर चाहे वो 139 की चर्चा हो या बजट की चर्चा हो या डिमांड्स वगैरह पे होता है। लेकिन अगर कमलनाथ जी जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर वो हाउस के बाहर ये कहते 2 दिन पहले ही कि मैं क्या विधानसभा में बकवास सुनने जाऊंगा, आप पहुंचे थे फिर अगले दिन? वो नहीं देखे तो सही, अगर इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो सदन क्या बकवास के लिए है क्या? और छोटे छोटे बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत थी? आप बताइए, जहां 144 लगी हुई है, बच्चों का सहारा ले रहे हैं, अभी आप ही विजुअल दिखा रहे हैं, इन बच्चों का क्या लेना देना विधानसभा के परिसर में? कांग्रेस मजबूर हो गई है। वो हमारे पार्टी के लीडर है, वो पार्टी का काम करेंगे, सदन का काम। ठीक है। हालांकि ये शायद शब्द एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते कि भाई विधानसभा में बकवास सुनने नहीं जाना चाहता। बहरहाल वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पांचीलाल मेड़ा जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।